हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विस मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके पहले अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में आप जान लेते हैं। और आप लोग अगर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, और अब आना चाहिए, करना भी चाहिए, और मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आप खुद देखें कि क्या मिलने वाला है मेरे कोड यानी एसके लाइव के साथ। जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, स्वाभाविक है मेरा ही कोड इस्तेमाल करेंगे। 24 महीने की फीस 43,200, 10% मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसलिए याद रखें, वैसे फीस 48 है, बट 10% डिस्काउंट के बाद 43। 12 महीने की वैसे 40 है, पर 10% के साथ 36,000। आप विचार करें, जिस इतनी फीस में एक ऑप्शनल भी कंप्लीट नहीं होता। ऑप्शनल, जीएस यानी GS1, GS2, सीसेट, एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूड है, विद आंसर राइटिंग, मेरे साथ एथिक्स और ऐसे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब आना चाहिए और कनेक्ट होना चाहिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। जबरदस्त एनर्जी, कम से कम आप साल भर मेरे साथ ऊर्जावान बने रहेंगे, ये भी बहुत बड़ी चीज है। कम मैं पढ़ा पाऊंगा, मान सकता हूं, बट ऐसे मैं कम नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि क्षमता पर संदेह हो सकता है, पर एनर्जी पे नहीं, याद रखेगा। तो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स ये मेरे साथ जीएस से ऑप्शनल सीसेट सब मिलने वाला है। बस बच्चों एसके लाइव कोड ही इस्तेमाल करना है। आज का टॉपिक है, क्या प्रदूषण कोरोना वायरस के कहर को और बढ़ा सकता है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत बढ़िया वैसे भी। और आपके जीएस पेपर 3 यानी पर्यावरण प्रदूषण और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी उसके क्या क्या प्रभाव हैं, तो वो हम पढ़ रहे हैं। क्या प्रदूषण कोरोना वायरस के कहर को और बढ़ा सकता है, आज का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अब कुछ प्रश्नों के साथ। क्या बढ़ा सकता है, टॉपिक वही है। क्या उन देशों में इस महामारी यानी कोरोना का ज्यादा खतरा है जहां की हवा जहरीली हो चुकी है? जहां की हवा जहरीली हो चुकी है, इसका मतलब क्या? फेफड़े कमजोर होंगे लोगों के, और ये फेफड़े पर ही अटैक करता है। तो स्वाभाविक है यही बातचीत यहां पर होने वाली है, लेकिन ढेर सारे रिसर्च पर और ढेर सारे तर्कों के आधार पर पूरा शोध अध्ययन है। तो इन्वायरमेंट सेक्शन में पॉल्यूशन और इसके इंपैक्ट पर जब भी आप कभी कोई प्रश्न टैकल करेंगे तो आपको ये मदद करेगा कंटेंट, क्योंकि इसमें शोध बहुत ज्यादा, रिसर्च अध्ययन बहुत अधिक किया गया। प्रदूषण की वजह क्लियर है, यानी इसके कारण खतरा बहुत बड़े स्तर पर, मतलब जितनी भी एजेंसियां हैं वो माप रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रदूषण एक बड़ी वजह है, खतरे का एक बहुत बड़ा कारण है। जर्मनी की मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब ये देखिए प्रीलिम्स के भी फैक्ट हो गए, ये पीटी के भी, कौन कौन सी गैसें आ रही हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नामक प्रदूषक के उच्च स्तर से ऐसा हो सकता है। ये कहा गया है कि यानी अगर ये है तो हो सकता है यह प्रदूषक क्यों श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। तो आप देख सकते हैं। फिर क्या है, हार्वर्ड टीएच चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की हाल ही में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पार्टिकुलेट तत्व PM2 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5, आप सबने इसके बारे में पढ़ा, के संपर्क में अधिक समय तक रहना एक वजह के रूप में सामने आया। यह भी एक कारण के रूप में सामने, यानी प्रदूषण कारण है कोरोना के और विस्तारित होने का। शोधकर्ताओं के मुताबिक, यानी शोधकर्ताओं ने कहा है कि कई दशक तक वायु प्रदूषण की अधिकता वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कोरोना कहीं न कहीं एक संकट बन के आया है। और जो रिसर्च आया है उसमें यह बताया गया 15% ज्यादा खतरा, यानी कोरोना से मौत का खतरा 15% ज्यादा पाया गया है। जबकि जिन शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रित था उनके निवासियों के लिए खतरा 15% कम पाया गया। तो ये देख सकते हैं आप, वायु प्रदूषण के परिणाम के रूप में हम इसे देख सकते हैं। जैसे कुछ और भी बातचीत होती है। क्वेश्चन एंड आंसर देखिए क्या है, क्या सिगरेट के धुएं से भी वायरस से संक्रमण का खतरा है? तो देखिए सीधे तौर पर खतरा नहीं है, लेकिन इसका धुआं फेफड़े कमजोर करता है। ऐसी स्थिति में संक्रमण के फैलने का खतरा
ज्यादा है। आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली, डॉक्टर ए के वासुदेव। अब इस पर डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा, इसका मतलब यहां पर बातचीत का निष्कर्ष क्या है कि यानी लंग्स पर ही अटैक करता है, जिन कारणों से लंग कमजोर रहेगा तो स्वाभाविक है वो अटैक उसी पर करेगा। डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा इसके बारे में? डब्ल्यूएचओ कहता वैसे लोग जो लंबे समय पहले से ही वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं उन्हें खतरा ज्यादा है। इसका मतलब डब्ल्यूएचओ भी आ गया। मौत होने की आशंका उनमें सबसे ज्यादा है। डब्ल्यूएचओ ने इसे लेकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को आगाह किया है कि आपके यहां कोरोना का संकट वायु प्रदूषण के कारण बहुत गहरा हो सकता है। यह पॉइंट आप ध्यान रखें। अब आते हैं अपने हिंदुस्तान पर। तो भारत के लिए चिंता का विषय और भी है, क्योंकि राजधानी दिल्ली समेत भारत में ज्यादातर शहर वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के 1553 नए मामले आए। एक के बाद एक रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि भारत में विश्व के सबसे ज्यादा शहर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इसलिए स्वास्थ्य कर्मी काफी चिंतित हैं। भारत में लोगों को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। यानी जब विभिन्न रिपोर्टों में कोरोना और वायु प्रदूषण के बीच एक अंतर संबंध दिखाया जा रहा है तो स्वाभाविक है भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले, जब तक मैं कंटेंट बना रहा हूं, 17,665, कुल मौत 559। बीबीसी हिंदी। दुनिया में कितने हो चुके हैं? 24 लाख से ऊपर, और मौतें 1,66,205। स्रोत जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का, बीबीसी हिंदी। अब देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स AIR ने साल 2019 में दुनिया की एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 भारत में थे। इसका मतलब कि भारत में अगर कोरोना विस्तारित रूप लेता है तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। सबसे प्रदूषित शहर कौन है? प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है, यह भी याद रखें। गाजियाबाद भारत, गुजरावाला पाकिस्तान, फैसलाबाद पाकिस्तान, दिल्ली भारत, नोएडा भारत और गुरुग्राम भारत। तो आप देख सकते हैं यानी कहां कहां खतरा ज्यादा है, जहां पर पोल्यूशन ज्यादा है। और ये अभी क्या है, ये कहीं ना कहीं कोरोना के हॉटस्पॉट बन भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने भी कहा इसे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी ऐसी गंभीर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। आप देख सकते हैं 40,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो जिस शोध के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो शोध सही रास्ते की तरफ हमें ले जा रहा है। यानी कि वायु प्रदूषण एक बड़े संकट के रूप में हमारे सामने है। बीबीसी न्यूज के कुछ डाटास पर जिक्र करते हैं। एयर पोल्यूशन लिंक्ड टू रेज्ड कोविड-19 डेथ रिस्क, ये है बीबीसी अखबार का न्यूज भी। अब आप देखिए यानी साफ कहा गया कि एयर पोल्यूशन लिंक्ड है डेथ रिस्क में, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण, यानी वायु प्रदूषण की डेथ में, कोरोना से डेथ में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह बताया गया है। क्लियर? डॉक्टर मारिया नीरा ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके बिहाफ पर यह निष्कर्ष यहां पर दिया गया है। बस इसलिए मैंने पूरा पेपर लगाया, बट आपको इतना ही जानना है। फिर इसके बाद क्या है, यानी कि एक अमेरिकन स्टडी, यूएस स्टडी सजेस्ट कोविड-19 डेथ रेट्स राइज बाय अबाउट 15% in area with even a small increase in fine particulate population levels in the years before the pandemic। यानी यह कहा गया कि जहां पर भी वायु प्रदूषण यानी पार्टिकुलेट मैटर, पीएम मैटर ज्यादा है पैंडेमिक के पहले, वहां पर डेथ रेट ज्यादा है। ये अमेरिका के स्टडी में कहा गया। ये पॉइंट आप यहां पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, द हार्वर्ड स्टडी हैज नॉट येट बीन पीर रिव्यूड बट लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक चेयर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एयर पोल्यूशन लिंक टू रेज्ड कोविड-19 डेथ रिस्क। यानी इस यूनिवर्सिटी में, किसमें आप देख सकते हैं, लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, कि उसमें भी यह बताया गया कि एयर पोल्यूशन क्या है,
वह लिंक्ड करता है किसके साथ? कोविड में डेथ, यानी कि जहां पर भी है वहां पर वो फेफड़े में इंफेक्शन, और क्योंकि ये फेफड़े पर ही अटैक करने वाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही अटैक करने वाली बीमारी है, इसलिए आप देखें जितने भी शोध आ रहे हैं तो प्लीज इन शोधों को आप नोट कर लीजिएगा। जितने भी शोध आ रहे हैं उन सभी में यही बातचीत कही जा रही। देखिए, द लोम्बार्डी एंड एमिलिया रोमगना रीजन्स हैड डेथ रेट्स ऑफ अबाउट 12% कंपेयर्ड विथ 4.5% इन द रेस्ट ऑफ इटली, यानी लोम्बार्डी एंड एमिलिया इस क्षेत्र में इटली में सबसे ज्यादा मृत्यु दर है। कितना है? यहां पर 12% है, जबकि इटली के अन्य क्षेत्रों में 4.5% है। क्यों है? क्योंकि यह भी वहां का सबसे पोल्यूटेड शहर है। तो आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं हाई लेवल पोल्यूशन को एक बहुत बड़ा रीजन मानता है, और यही चीज हमें यहां पर देखना है। आगे की राह भारत के लिए, विश्व के लिए तो अभी तो स्वाभाविक है कि पहले इस महामारी पर नियंत्रण, और इसके आगे भी पोल्यूशन का जो स्तर नेचुरली यानी कि सबके लॉकडाउन होने के बाद जो पोल्यूशन अपने आप अच्छा हो गया उसको मेंटेन बनाने के लिए भी एक वैश्विक कार्यनीति और एक भारतीय कार्यनीति दोनों पर गहरे स्तर पर मिलकर के समस्त राष्ट्रों को वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय कार्य योजना के माध्यम से राष्ट्र स्तर पर केंद्र राज्य सहयोग से हमें क्या करना पड़ेगा? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक छोटा बट आपके लिए काम का है, तो प्लीज पेपर 3 आप यहां से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही बने रहिए छोटे छोटे टॉपिक के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।